अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, बात करेंगे शहर भर के अंदर गैर कानूनी तौर पर एलपीजी फिलिंग स्टेशंस की, उसके साथ साथ गैर कानूनी तौर पर खुलेआम पेट्रोल की फ़रोख्त के हवाले से इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कर रही है। सिविल डिफेंस जिसका बुनियादी मकसद और जिसकी ज़िम्मेदारी है कि शहर से एलपीजी की गैर कानूनी फिलिंग को भी रोके और गैर कानूनी पेट्रोल की फ़रोख्त को भी रोके, इस हवाले से सिविल डिफेंस क्या कर रही है, क्या जुर्माने करती है और किस तरह एक्शन लेती है। इसी वजह से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हम आपको एक्शन होता भी दिखाएंगे, हम सिविल डिफेंस के अफसरान से भी बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, अब तक कितने मुकदमात दर्ज कर चुके हैं, कितना जुर्माना कर चुके हैं और उसके बावजूद अभी इस कारोबार की रोकथाम क्यों नहीं हो रही, गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन और गैर कानूनी पेट्रोल की फ़रोख्त क्यों नहीं रुक रही। यही सवाल लेकर हम जाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर महकमा सिविल डिफेंस ख्वाजा आशिक हुसैन साहब। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा सिविल डिफेंस मकसद क्या है और क्या क्या आपकी जो है वो काम का तरीक़ाकार और किस तरह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। सिविल डिफेंस का बुनियादी मकसद जो है वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फ़राहम करना है। डिफेंस द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल के शहरियों के मदद से शहरों का डिफेंस करना, ये शहरी दिफा का बुनियादी मकसद है। और टू प्रमोट द सेफ्टी कल्चर इन पाकिस्तान, सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना और उसके साथ साथ लोगों में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी मदद आपके काबिल बनाना। तो बुनियादी मकसद लोगों की तरबियत, लोगों की ट्रेनिंग है ताकि हमारा मुआशरा महफूज बन सके। हम तो एक्शन ही समझते हैं कि सिविल डिफेंस जो है सिर्फ एक्शन का काम है और साथ साथ जिन अफसरान को पुलिस नहीं मिलती वो सिविल डिफेंस के एहलकारों को वर्दी पहनाकर अपने साथ रखते हैं। ज़रा प्रोटोकॉल के लिए देखिए, बुनियादी तौर पर हमारा जो सिविल डिफेंस का अगर कोई रज़ाकार भी है तो वो महफूज माशरे के क़याम में मुमदद व मावन साबित है। चूँकि डिप्टी कमिश्नर हमारे सिविल डिफेंस के कंट्रोलर होते हैं और उनकी हिदायत के मुताबिक जहाँ वो बेहतर समझते हैं मुख्तलिफ़ इदारों में हमारे वॉलंटियर डिप्लॉय हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसके मुताबिक वो ड्यूटीज़ अंजाम देते हैं। आपकी क़यादत में हम कहाँ कहाँ एक्शन करने जा रहे हैं? अच्छा, जी मैं इससे पहले अर्ज़ करूँ, जिस तरह के मुहर्रमुल हराम का मौका है, अभी 14 अगस्त आया या कोई 28 सफ़र गुजरी हज़रत इमाम हसन की आने वाली है इमाम हसन की शहादत, या 20 सफ़र चहलम गुजरा है, इस तरह जितने भी इवेंट होते हैं तो उसमें जहां पुलिस की नफरी कम पड़ती है तो वो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करते हुए वहाँ पर मैन पावर फराहम करता है, जिसको आप समझते हैं कि शायद अफसरान के अब आज हम कहाँ कहाँ कार्रवाई जी, जहाँ तक आज की कार्रवाई है तो इंशाल्लाह हम निकलते हैं और एलपीजी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और जो अगर यूनिट वगैरह कोई रास्ते में हमें पेट्रोल के जी जो गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट हमें मिनी पेट्रोल पंप जो लगे होते हैं वो नज़र आए तो इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा। शहर भर के अंदर ना हमें एलपीजी के जो गैर कानूनी फिलिंग है उसके मराकज़ हमें नज़र आते हैं। ठीक है, आपके दफ्तर से कुछ ही फासले पर भी वो पॉइंट्स मौजूद हैं और वो ज़ाहिर है एलपीजी का काम कुछ लोग करते हैं, कोई ज़्यादा लोग नहीं करते। उनको भी कंट्रोल करने में आप कितना हद तक अपने आप को कामयाब समझते हैं? देखिए, डेली बेसिस पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही होती हैं और हम रोज़ाना ही की बेसिस पर, अब मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं, जब किसी भी एरिया में एक एक्शन होता है तो आगे लोगों का, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है कि किसी एक जगह पे एक्शन किया जाता है, अगली जो पूरी मार्केट है या जितनी बाकी दुकानें हैं वो सारी बंद हो जाती हैं। यहाँ से भी इतला मिल जाती होगी? यहाँ से तो भरल, चूँकि सब लोगों का तो किसी नहीं दिया जा सकता, वरना कोई ऐसा नेटवर्क मौजूद नहीं है जो बाकायदा तौर पर हमारी तरफ से किसी को इन्फॉर्म किया जाता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो हमारे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमारी गाड़ी का ताक़ुब किया, देखा कि मुसलसल पीछे चल रहे हैं, हमने 1-2 मरतबा ऐसे लोगों को पकड़ा, तब पता चला कि बाकायदा तौर पर जो उनके एलपीजी के जो यूनियन है उन्होंने बाकायदा तौर पर कुछ बंदे रखे हुए हैं कि जहां हमारी हायर किए हुए हैं। हाँ जी, तो इस तरह के बंदे हायर, मतलब आपके पीछे आपकी रैकी? जी, हमारी रैकी होती है, जिस तरह हमारी गाड़ी मूव करती है उसी तरफ ही आगे वो दुकानें बंद करा देते हैं। तो इस तरह की वो लोग यही समझते हैं कि देखे जी टीम पहुंची तो उससे पहले जनाब ये देखे बंद हो गई, तो समझा यही जाता है, हालांकि ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि एलपीजी जहाँ गैर कानूनी फिलिंग हो रही होती है वहाँ पहुँचते हैं, क्या गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, मुकदमा किया जाता है, उसको जुर्माना किया जाता है, उसकी चीज़ों को जो गैर कानूनी इस्तेमाल के अंदर जो उसको फिलिंग में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने कब्ज़े में लिया जाता है, क्या तरीका कार होता है? सबसे पहले गैस के हवाले से, एलपीजी के हवाले से।
जी जी, एलपीजी के हवाले से हम जाते हैं जहां गैर कानूनी रीफिलिंग हो रही है तो हम उनका सामान उठाते हैं। एलपीजी जो रीफिलिंग मशीन है उसी को अपने कब्ज़े में ले लिया जाता है और साथ जो शख्स वहाँ मुलाजिम होता है या मौलिक होता है, जो भी काम कर रहा होता है, उसको हम लेकर जो मुतलका थाना पुलिस है उसके हैंड ओवर किया जाता है और साथ ही फ़र्द मकबूजी के तौर पर कोई सबूत के तौर पर उसका कंडा कोई लीड वो हम थाने में रखते हैं। और बसा औक़ात ये भी होता है कि जो इंतज़ामिया जैसे डायरेक्शन देती है तो अब कई अरसे से प्रैक्टिस ये चल रही है कि हम उनकी रीफिलिंग जो मशीन है, डिकेंडिंग मशीन है, उसको अपने दफ्तर में रख लेते हैं। अब ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये कमें नज़र आ रही हैं, कसीर तादाद मिलेगी कि जो हम दुकानों से रीफिलिंग में सिलेंडर भी नज़र आ रही है। हाँ जी, तो रीफिलिंग में जितनी भी इस्तेमाल होने वाली मशीनरी थी और कंडे वगैरह हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा, ये फिर अब इनको मतलब ये जब्त हो गए हैं? कुछ इसमें होता है कोर्ट से ये लोग सपुर्दारी करवा के आते हैं। कोर्ट आर्डर देती है कि चूँकि उनकी मिल्कियत है और वो बंदा एफिडेविट देता है कि जी मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था इलीगल है, या मैं अब तंग आ गया हूँ, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो कोर्ट फिर आर्डर कर देती है कि इनको सपुर्दारी पर इनकी मशीन तो जब आप सपुर्दारी करते हैं तो ज़ाहिर है ये गैर कानूनी प्रोडक्ट है, गैर कानूनी तौर पर उसको रीफ़िल किया जाता है, तो ज़ाहिर है वो आगे बेचेगा तो आगे किसी का कारोबार खुलवाएगा। देखिए, बेसिकली ये अदालत का काम है और हम चूँकि अदालत के अहकाम मानने के पाबंद हैं, हमने बारहा जब अगर हमसे रिपोर्ट मांगी जाती है तो हम रिकमेंड यही करते हैं कि जनाब ये दोबारा गैर कानूनी काम में इस्तेमाल होने का कभी अंदेशा पाया जाता है, लिहाजा इसको बहक़ सरकार ज़ब्त किया जाए। तो लोग एक कोर्ट से नहीं मिलते तो फिर अगली कोर्ट में चले जाते हैं और बस औकात उनकी वो इदारा बेबस हो जाता है। जी, इदारा भी ज़ाहिर है एक लिमिटेशन है, तो बस औकात उसमें ये भी होता है। जुर्माने कहाँ तक जाते हैं? सुनिए, उसमें बस औकात ये भी होता है कि हम नहीं दे रहे, बाज़ औकात डिप्टी कमिश्नर साहब वो भी हमारे कंट्रोलर हैं, उनकी तरफ से अहकामात मिल जाते हैं तो उस सूरत में भी उनको चीज़ वापस करनी पड़ती है। जुर्मानों की क्या? जी, जुर्माने भी चूँकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की पावर भी हमारे जो सिविल डिफेंस ऑफिसर साहब हैं उनको मिली हुई है, तो उस हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर का टारगेट होता है तो इन लोगों को जुर्माने करके भी उस टारगेट को अचीव किया जाता है। जुर्मानों का टारगेट अचीव किया जाता है? जी बिल्कुल। मतलब इस्लाह के लिए कम, टारगेट अचीव करने के लिए नहीं, ऐसा इस्लाह भी साथ साथ हो रही होती है। ज़ाहिर है एक शख्स जो है उसको जुर्माना हुआ है, अगर तो वो मैं कहता हूँ कि अगर हया वाला है उसमें तो फिर उसे एक दो मुकदमात गुजरने के बावजूद, जुर्माने भरने के बावजूद तो उसे बाज आ जाना चाहिए। एक माह के अंदर आपने कितनी FIR करवाई और कितने मुल्ज़िमान को जो है वो आपने कैद की जो है उसने वो कैद काटी हो, सज़ा काटी हो? गुज़श्ता तकरीबन 35-36 लोगों के ख़िलाफ़ LPG के 35-36 लोग, बड़ी तादाद है। हाँ जी, और ये जो है वो चलती रहती है। जैसे बसा औक़ात इस पर कभी तेज़ी आ जाती है, कभी कमी आ जाती है, कभी और असाइनमेंट इंतज़ामिया की तरफ से मिल जाती हैं तो ज़ाहिर उनको भी पूरा करना होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम जो गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल की फीलिंग है, जो शहरों के अंदर दुकानों के अंदर उन्होंने यूनिट लगाए हैं, वो क्या है और उनके ख़िलाफ़ एक्शन कैसे होता है और उनका क्या तरीका है? उसमें दो सूरतें हैं। बसा औक़ात हमारे पास एक ही गाड़ी अवेलेबल है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूनिट आ सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनको डिसमेंटल करते हैं, वहाँ से उखाड़ लिया जाता है, कॉन्फिस्केट किया जाता है। बाज़ औक़ात हमारे पास ये नहीं है, सवारी कन्वेंस अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको वहीं पर सील कर दिया जाता है और उनके ख़िलाफ़ अदालत में 26/44 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जो रूल्स के तहत। जी, तो आप मतलब आपके पास नफरी कितनी मौजूद है सिविल डिफेंस के पास? जो परमानेंट स्टाफ की अगरचे कमी है, ज़्यादातर हम वॉलंटियर से जो है वो अपना काम चला रहे होते हैं, तो कुछ स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है, कुछ वॉलंटियर होते हैं तो उससे कार्रवाई काम चल रहा है। जी, ज़ाहिर काम तो चलाना होता है। तो नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके साथ जाएंगे फील्ड के अंदर और देखेंगे कि किस तरह ये फील्ड के अंदर जो है वो कार्रवाई करते हैं और एक्शन लेते हैं, ख़ास तौर पर उन अफराद के ख़िलाफ़ जो शहरियों की जानों के साथ खेल रहे हैं, जो गैर कानूनी रीफिलिंग भी कर रहे हैं और शहर के वस्त के अंदर जो है वो बग़ैर किसी सेफ्टी के जो है वो पेट्रोल भी बेचा जा रहा है। तो नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त कार्रवाई के लिए पहुँचे हैं जी। इंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या इनकी शिकायत है जी? ये जी चूँकि गैर कानूनी रीफिलिंग में ये हाँ जी,
सर अब क्या होगा, एक्शन होगा जी? हाँ जी, इनके 285 के तहत कार्रवाई होगी, बिल्कुल दुकान भी इनकी सील होगी। एफआईआर होगी? जी बिल्कुल FIR होगी, 285-86 TP के तहत इनके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा सर ये बताइए कि रीफिलिंग, गैर कानूनी रीफिलिंग का तरीकाकार क्या होता है? गैर कानूनी रीफिलिंग कर रहे हैं, बस सर क्यों कर रहे हैं गैर कानूनी? ये तो आप देखें शहर के वस्त में बैठी हैं, कोई ना कोई हर रोज़ हादसा होते हैं, कोई बड़ा हादसा रूनुमा होता एहतियात तो करते हैं सर जी, अपनी जान एहतियात करते हैं, जो चीज़ की है पाबंदी उससे है। आपको सिविल डिफेंस की जान से पहले इन अफसरान की जानिब से कभी आके बताया गया कि गैर कानूनी रीफिलिंग ना करें, वो है, फिर भी अमल नहीं करते आप? नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? सर इनको पहले भी कोई जुर्माना हुआ है? ये चलते रहते पूरे शहर में और इनके मुलाजिम बदलते रहते हैं। अभी 4 दिन मुलाजिम है? FI है। मालिक के तरह अभी हम FI का दफ्तर हुआ है ना, वो जुर्माना हुआ है। FIR हुई यहाँ पे 4 दिन पहले इन पे FIR हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनको जुर्माना भी है। ये देखें अभी ये दिखा रहा है मुझे वाह, 4 दिन पहले ये FIR हुई है और ये जुर्माना भी हुआ है जी। जुर्माना इन्हें जो किया गया है वो 1500 रुपये का जुर्माना किया गया है और FIR भी दी गई है 4 दिन पहले, मगर उसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं आया। नहीं बंद की है। डर शर नहीं लगता FIR नहीं से? नहीं लगता है सर जी इसमें क्या। अब क्या होगा जी, FIR भी दे चुके, जुर्माना भी दे चुके, मगर कोई फर्क जी नहीं पड़ा। दोबारा FIR होगी, दोबारा FIR होगी, ज़ाहिर सी दोबारा बात, दुकान जुर्माना से होगा। ये तो और फिर इसी इनका तरह ये जो गैर कानूनी रीफिलिंग का सामान है ये नहीं जब्त करेंगे? ये जब्त होगा। ये जब्त होगा। हाँ, यानी अभी फ़िलहाल तो जब तक कोर्ट केस में जो जाएगा उसका फ़ैसला होगा, तो जब तक कि इसका फ़ैसला नहीं होता इनकी रिफ़िलिंग मशीन हमारे ऑफिस में ज़ब्त रहेगी। अगर अदालत हुक्म दे देती है इनको वापस मिल जाएगी, अदरवाइज़ मौजूद रहेगी। मशीन जब्त होगी, ये सर जी, नहीं ले लेंगे? नहीं नहीं ऐसी बात ही नहीं है सर जी, बढ़िया ही है सर ये चाहे नमाज का मकसद ये है कि मशीन जी, रखी हुई है ऊपर क्यों रखा हुआ है इसके? वैसी सर। ये गैर कानूनी फीलिंग से खुद भी डर नहीं लगता? आपकी दुकान भी देखे ऊपर जो है वो टीन की छत है जो किसी भी हादसे का बायस बन सकता जी है, हम तो सिलेंडर रखे हुए हैं अंदर। मुलाजिम है, क्या करना सर जी, रोजी मुलाजिम है जी, बिल्कुल जी मुलाजिम है। तो यकीनी तौर पर ये जी है जी, जो कार्रवाई अब आप करते हैं हम दिखाएंगे नाज़रीन को कि सिविल डिफेंस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है और इनका जो गैर कानूनी रीफिलिंग के हवाले से जो साजो सामान है उसको ज़ब्त किया जा रहा है और ये रीफिलिंग का जो मशीन है गैस की उसको ज़ब्त किया जा रहा है सिविल डिफेंस की जानिब से और इसको अपनी गाड़ी में रखा जा रहा है। सर रीफिलिंग अब कब्जे में ले लिए बंदे? हाँ जी, ये कब्जे में जुर्माना भी करेंगे इनको? जी, अभी ये इनको FIR दर्ज होगी इनके खिलाफ, ठीक है मुतलका थाने में हम FIR देंगे तो अदालत जुर्माना करेगी फिर। जी, ठीक है जी, अदालत जुर्माना करेगी। यहाँ पर जो है अब आगे जाएंगे और मज़ीद भी देखते हैं कि सिविल डिफेंस जो है वो क्या क्या कार्रवाइयाँ करता है। हमारे साथ रहिए जी। तो नाज़रीन इस वक्त पुल बरारा के करीब मौजूद हैं और यहाँ भी एक गैर कानूनी रीफिलिंग का जो है वो सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम खाई साहब, यहाँ पर क्या शिकायत आई है जी? जी, इनकी भी शिकायत, अवामी शिकायत तो पहले हैं, तो ज़ाहिर से अब हम रेड पे निकले हैं, जो खुली हुए हैं, जहाँ खुली हुए हैं बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। तो हमें रिफिलिंग की यहाँ पर भी और इनके पास शायद पेट्रोल वगैरह का भी कोई निज़ाम है? नहीं, पेट्रोल नहीं, क्या है बेटी, सर ये खुला मोबाइल है। गैस की रिफिलिंग भी करते हैं? गैस की रिफिलिंग भी करते हैं, बिल्कुल करते गैर कानूनी है, क्यों करते हैं सर? क्यों अपनी जान के साथ खेलते हैं, लोगों की जान के साथ खेलते हैं सर, बिल्कुल खेलते हैं। खेलते हैं बिल्कुल। सर तो यहाँ रक्शे वाला भी गरीब आदमी है, मैं भी खुद गरीब आदमी हूँ, मैं किलो 1.5 किलो डेली का डलवाता हूँ भी चलो सरकट चल जाए मेरा, तो इस हिसाब से ना फिर ये करना पड़ता है हमें। ये आपका वो सामान जब्त करेंगे, नुकसान आपका होगा, वो तो है, देखें ना जी, करना तो है, अब काम तो करना है, ये तो नहीं भी काम नहीं करना। जब्त होगा नया ले लेंगे? नहीं, वो तो रिक्वेस्ट करेंगे सर से, मेहरबानी वो तो बिला इम्तियाज कार्रवाई पे निकले हो तो कार्रवाई करेंगे। कह रहा हूँ ना कि भाई रिक्वेस्ट तो करेंगे इनसे। कि आपको गैर कानूनी रिफिलिंग करने की इजाज़त दी जाए, ये रिक्वेस्ट है ना? नहीं नहीं, ये रिक्वेस्ट नहीं है, हाँ, इनसे रिक्वेस्ट कोशिश करेंगे इसको बेहतर करने की, यही कुछ कैसे बेहतर करेंगे? भी जो है कानूनी तरीका वही करेंगे बस। अच्छा, ये कानूनी तरीका क्या है? जी, कानूनी तरीका अभी तक कोई नहीं है पाकिस्तान में, इसके मुतालिक बाकायदा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया। लेकिन अब ये बंदा, आप देखें, अवेयरनेस का देखें, हम इन लोगों को सेंसिटाइज़ किया हुआ है कि यार आप दूसरे लोगों की जानों से क्यों खेलते हैं। अब वो ख़ुद भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वाकई इसमें ख़तरा मौजूद है, न सिर्फ हमारी अपनी जान को ख़तरा है बल्कि दूसरे लोगों की जान और माल को भी रिस्क में डाला जाता है।
तो ऐसे में हमारा काम तो यही होता है, कोशिश करते हैं, इनको समझाते हैं कि यार एक इलीगल बिज़नेस की बजाय आप यही इन्वेस्टमेंट। गरीब मुल्क है, गरीब लोग। देखिए गरीब से ज़्यादा गरीब की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब गरीब का मतलब ये तो नहीं है कि आप इलीगल काम शुरू कर दें, गैर कानूनी काम शुरू कर दें। अब गुर्बत की आड़ में गैर कानूनी काम को तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल जी, गैर कानूनी काम है जी। अब क्या कहेंगे, मतलब इस काम को छोड़ते क्यों नहीं है? सर छोड़ देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं छोड़ेंगे। मोबाइल रखा हुआ है, मतलब LPG भी इसी दुकान पर है, मोबाइल भी इसी दुकान पर है, स्पेयर पार्ट की दुकान भी है, सब कुछ यही दिख रहा है। ये मोबाइल खुला जो है ना, ये मोटरसाइकिल वाले लेते हैं हमसे, जो यामे वाले पुराने वाले हैं वो डलवाते हैं हमसे। गैस कौन लेता है? रक्शे वाले लेते हैं, घर वाले लेते हैं, मैं लेता हूँ, आप लेते हैं, वही लेते कितनी गैस रोजाना बिकती है? कितनी रिफिलिंग करते हैं? हैं। तकरीबन 1 सिलेंडर लेंगे। पूरे दिन में 1 सिलेंडर बस? हाँ जी। पूरे दिन में 1 सिलेंडर, ऐसा ही होगा सर? आई डोंट नो, इनकी हर बंदे की बिज़नेस की अपनी अपनी होती है कैपेसिटी। मैं तो चूँकि शॉपकीपर नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? एक्शन वही जो आपको पहले कि इनकी मशीन जो है वो अभी हम जब्त करेंगे, फिर इनके खिलाफ FIR होगी। मुतल्लिका बंदा जो है ये जब तक अदालत से फैसला नहीं। आपके ऊपर जुर्माना हुआ है? नहीं मेरे पास कोई पहली बार आ रहे हैं? पर्चा हुआ है कोई आप पे? नहीं पर्चा नहीं। ठीक पहली है, दफ़ा? देखिए ये देखिए मुमकिन है। अब ये देखिए ज़ाहिरी तौर पे इन्होंने, चूँकि मोबाइल की दुकान देखने से मालूम नहीं होता इस शॉप को कि वाकई ये LPG की शॉप है, क्योंकि पर्दे लगा के इन्होंने जो LPG के सिलेंडर हैं उसको छुपाया। SOP को फॉलो नहीं किया, मगर पर्दे शर्ते खूब लगाए हुए। और नहीं SOP इन्होंने माशाल्लाह सिलेंडर भी इन्होंने एक फायर फाइटिंग के लिए इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है। तो मतलब है चलता है जी बिल्कुल चलता है ना है ये सब्जी, बिल्कुल देखें ना, ये पैकिंग लगी हुई है इसकी ना। अच्छा, तो ये पैकिंग इसलिए लगी होती है कि ये बिल्कुल फ्रेश है ये। हाँ जी, ऐसे ही है जी। हाँ जी जी, ये वर्किंग कंडीशन में है, बिल्कुल दुरुस्त है इनका फायर एक्सटिंग्विशर। तो नाज़रीन जा रहे हैं ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, एक्शन जारी है गैर कानूनी LPG की रीफिलिंग के ख़िलाफ़। आबादियों के अंदर कायम किए गए ये छोटे छोटे फिलिंग स्टेशन जो कि किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकते हैं, और इस वक्त भी हम ये एक्शन जो है वो जारी है। ये जी, ये भी गैर कानूनी रीफिलिंग है जी? जी सर, वो खड़े कितने अरसे से कर रहे हैं? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कोई भी हादसे का बायस बन सकता है यार, कि दुकान हर चीज़ जो है वो आए रोज़ हादसे का बायस बनता है। अल्लाह रहम करे, अपनी सेफ्टी होनी चाहिए। अल्लाह रहम करे, अपनी सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी होनी चाहिए। वो गैर कानूनी रीफिलिंग से कैसे होगी सेफ्टी? सेफ्टी हर चीज़ का हल होता है, वो करना, सेफ्टी मेजर्स भी नहीं है, करना पड़ता है। गैर कानूनी रीफिलिंग अपनी जान भी खतरे में डालते हैं यार। वो बात सही है, आपको पहले महकमे की जानिब से कभी आके आगाही नहीं दी गई? लेकिन नहीं पता था। नहीं बताया गया, मतलब कभी महकमे की जानिब से आके आगाही नहीं दी गई? नहीं। पहले FIR हुई है आपके ऊपर? नहीं हुई जुर्माना कोई हुआ है? कोई आपकी ये चीज़ें जब्त हुई हैं? जुर्माने सिविल डिफेंस या अपना मजिस्ट्रेट तो करते रहते हैं, जुर्माने करते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, ठीक है। बाकी पुलिस वाले भी, बाकी कोई नहीं। भाई साहब, देखिए जी, अब ये पेट्रोल पंप साथ है, उसके साथ ही इन्होंने दुकान बनाई हुई है। इन लोगों को हालांकि इंतहाई सेंसिटिव है, और खुदा ना खास्ता किसी ना खुशगवार सूरत हाल में बड़े जानी नुकसान का अंदेशा है। इन लोगों को बारहा इंटीमेट किया जाता है। ये एक माफिया है, यूँ समझिए एक किस्म का नशा है। ये लोग खुद कहते हैं जान से खेलने का नशा। हाँ जी, नहीं जी, जिसको ये चूँकि पता नहीं प्रॉफिट ज़्यादा होता है या समझ में नहीं आता इनको क्या ऐसी है कि दुनिया का और कोई काम नहीं मिलता। शहर के वस्त के अंदर, मतलब ये देखें आबादी है, आबादी के अंदर मौजूद है। हाँ जी, और इसीलिए तो दूसरों के जान माल को भी ख़तरे में डालते हैं, और अपनी भी जान माल ख़तरे में है। सबकी जान। अब जिस तरह ये आप बता रहे हैं कि 7 पेट्रोल पंप है और 7 जो है रीफिलिंग है, हाँ जी, और इस दुकान के अंदर स्मेल इतनी है, शायद कबूतर भी अंदर रखे हुए हैं। देखें जी, इंसानी जान के साथ साथ एक परिंदे भी अंदर रखे हुए हैं, और भाई को कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स खड़ा है। वो कहता है ठीक है जी, सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। अच्छा, ये इन्होंने रखा हुआ सर, ये क्या ये इस चालू हालत में है? और इसकी हाँ जी क्या जी बिल्कुल, ये इसकी working एक, condition। ये कैसे इसकी पता लगता है कि ये वर्किंग कंडीशन में? जी मैं और सर, क्या ये जब कभी ऐसा हादसा रूनुमा होता है, इतना मौका मिलता है कि इसको इस्तेमाल किया जा सके? इसको साफ कर दें, मट्टी लगी हुई है। जी बिल्कुल, इतना मौका अमूमी तौर पे मिल जाता है। उसकी वजह यह है कि जब भी फायर इंसिडेंट होता है, जैसे ये तो मट्टी से भरा हुआ है, इसको चलाना भी नहीं आता होगा आपको? ये चलाना आता है? कैसे चलाते हैं? किससे सीखा था आपने चलाना? भाई ने सिखाया था। भाई ने सिखाया था चलाना? कितने अरसे से पड़ा? कोई मट्टी शट्टी बहुत ज़्यादा, कोई कपड़ा शपड़ा भी नहीं मारा?
नहीं, ये अभी डलवाया दोबारा, इसकी वो डेट ख़त्म हुई है, दोबारा इसको। सर ये कैसे पता लगता है कि वर्किंग कंडीशन में है? जी जी, मैं आपको बताता हूँ जी, ये बिल्कुल सिंपल सा है। इसके ऊपर ये गेज लगी होती है और ये गेज बताती है कि वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। ये जो पिन आप देख रहे हैं ये ग्रीन पे होनी चाहिए, अगर ये रेड पे है तो इसका मतलब है ये एक्सपायर है। ठीक है, इसी तरह इन्होंने लिया है नया, अभी तक इसकी ये सील लगी हुई है और इसको साल से भी ज़्यादा नहीं गुजरा। वैसे अमूमी तौर पर इसके बाहर जो है ये रिफिलिंग डेट लिखी होती है और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। ये एक्सपायर हो चुका है? नहीं नहीं, ये 10/5/2026 में एक्सपायर होगा। हाँ जी, तो लेकिन हम इस पे भी डिपेंड नहीं करते। ये गेज इसकी बताती होती है, ये तो बसा औकात ये ख़ुद से ही चेंज कर देते हैं, चिट दूसरी लगा दी या डेट और लिख दी। तो ये असल में ये जो गेज है ये बताया कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो ये इस वक्त ये वर्किंग कंडीशन में है। यस। मगर अब सर इसका क्या होगा? अब देखें, मैं अपने नाज़रीन को एक मिनट दिखाऊं कि यहाँ की सूरत हाल। नाज़रीन, ये पेट्रोल पंप मौजूद है बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये शॉप है एलपीजी की जहाँ गैर कानूनी रीफिलिंग हो रही है। और बाहर का अगर आपको रश दिखाया जाए कि ये रोड किस तरह चलत वाला रोड है और कितनी यहाँ पर ट्रैफिक होती है, और पुल बरारा का इलाका है और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि गैर कानूनी सिलेंडर जो है और वहाँ पर रीफिलिंग हो रही है। अब सर इनको जुर्माना करेंगे और इनके खिलाफ एफआईआर देंगे? नहीं, इनके खिलाफ एफआईआर होगी, कोर्ट जो है वो इनके जुर्माने का डिसीजन करेगी। ठीक है, तो इनका सामान भी? जी बिल्कुल, इनकी रिफिलिंग मशीन थाने में बंदा भी हवाला पुलिस किया जाएगा और इनका जो सामान है ये भी हवाला पुलिस किया जाएगा। रिफिलिंग मशीन हमारे दफ्तर में बतौर ये सबूत मौजूद रहेगी। आप मालिक हैं, मुलाजिम हैं? नहीं, ये खालिद भाई की दुकान है। मुलाजिम है आप उनके? अच्छा सर, अभी तक जितने आपने ऑपरेशन किए हैं ज़्यादातर मुलाजमीन है। मुलाजमीन जो एक मुलाजिम तबका है वो तनख्वाह पर कितनी तनख्वाह लेते हैं? 18,000 का मुलाजिम है। मालिक तो और मुलाजिम भी रख लेगा। जी देखिए, ज़ाहिर है एक मालकान के खिलाफ कार्रवाई की जी जो इलीगल काम है और मौके पे जो शख्स बैठा है, मौके पर जो शख्स बैठा है और गैर कानूनी काम का मुर्तकब हो रहा है तो मुजरिम वही है। तो लिहाजा जो शख्स जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है वही शख्स ही लायक ताज़ीर है। और इनके मालकान का भी पीछा किया जाता है? जी, मालकान के ख़िलाफ़ भी अक्सर जिसका पता चलता है कि ये क्रिमिनल आदमी है और बाकायदा ये माफिया है तो फिर उनका नाम भी अक्सर औकात हम एफआईआर में डाल देते हैं कि फ़लाँ बंदा मौके पे मौजूद था, इसने बताया जी मैं मुलाजिम हूँ इस दुकान का, असल मालिक फ़लाँ शख्स है। आपने मालिक को कॉल की? जी की। क्या कहते हैं वो उसने भाई से बात की है। भाई से बात की है? क्या बात की है? पता नहीं, उसको पता, मोबाइल उसके पास था। भाईजान क्या बात हुई? यहाँ पर मौके पे मैं मौजूद नहीं था। किससे बात हुई है? दूसरे जो पहले आए थे दुकान पे, अच्छा, वो पहले जो दुकान पे आए उससे अब बात। आपको ये गिरफ्तार कर रहे हैं, आपका ये सामान जब्त होगा, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, क्या कर सकते हैं अब, हुकूमत के आगे क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत क्या है? जी आप समझ सकते हैं, चूँकि ये आदी मुजरिम हैं और बारहा कार्रवाइयों के बावजूद भी ये बाज नहीं आते, यानी इनके नज़दीक जेल जाना या पर्चा भुगत लेना ये कोई इतनी बड़ी सज़ा नहीं है। ये इस वक्त सिविल डिफेंस जो है वो कार्रवाई कर रहा है और कार्रवाई का जो मकसद है कि वो यहाँ पर जो शहरियों की जान को महफूज बनाना है। बाद में शहरी से सामने ये सिलेंडर शहर के बीचों बीच रीफिलिंग होते हैं, आए रोज़ हादसा का बायस बनते हैं। सिविल डिफेंस की कारकर्दगी ठीक है, सही एक्शन ले रही है? ठीक है, सही एक्शन ले होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। होना चाहिए एक्शन, ऐसे ही होना चाहिए। बोला ना आप सुबह से साथ हैं, क्या कहते हैं? बस सर मेरी मेहरबानी कीजिए, वो दुकान थी ना इसलिए वो भाई था। आपकी दुकान थी? नहीं, वो मेरा कज़न है, उनकी दुकान। आपके कज़न है। ये गैर कानूनी रीफिलिंग है, हाई रोड हादसा। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर पूरे पाकिस्तान में चल रहा है ना, इसके मुतबादिल बड़े मगरमच्छों पे हाथ नहीं डालना। जी कोई मुतबादिल कोई दिया जाए ना इसके, फिर बंदा चलो कर ले। मुतबादिल कोई है नहीं, अब आवाम गरीब है, उसने किलो आधा किलो गैस 2 किलो भरवानी होती है। अब 2800-3000 कहाँ से लेके हैं बेचारे वो ना गैस भरवाने के लिए। तो इसलिए कोई हुकूमत को चाहिए इसके कोई 10 किलो का सिलेंडर भरवाता है वो भी इस तरह गैर कानूनी रीफिलिंग ही करवा रहा है। सर गैर कानूनी रीफिलिंग तो इस तरह पे दुकानों भी कर रहे हैं, प्लांट पे भी खुली गैस भर के आती है, उसमें सर भर के आती है, पीछे से भी खुली भर के आती है, आगे तक सर चलता है। अब ये बाकी मुल्कों में भी सर हो रहा है, खाली पाकिस्तान में नहीं है, और मुल्क में चल रहा है। पर कोई ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म बनाया जाए कि आपका कारोबार भी चले और कानून के खिलाफ। हम देखना, ये आप देखें पेट्रोल पंप है जी जी, ये भी आतिशगीर माल है, मवाद है इधर। ये सामने अब आ गई रीफिलिंग, तो ये दोनों तो सर वो तो सर अब कराची में पंप पे हादसा हुआ है, हालांकि वो सारी SOP पूरे होते हैं।
अब हादसा आते हैं, जहाज़ भी गिर जाते हैं। अब उसकी SOPs होती हैं, एहतियात होती है, अब यही होता है। बाकी तो हादसा तो होते रहते हैं। उसकी अब ये सिलेंडर बुझाने वाला हो, ऑटोमेटिक सिलेंडर बुझाने वाले होने चाहिए दुकान पे, वो होने चाहिए। यहाँ पर SOPs को फॉलो हाँ सर, हमारा गरीब मुल्क है। अब ज़रा वो बेचारे किलो 2 किलो गुजारा करते हैं, अब वो उनके लिए चाहिए फिर। ये शहरी भी, उनसे भी हमने राय ली है और जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं सिविल डिफेंस की कार्रवाइयों के हवाले से, आपको दिखा रहे हैं जहां पर गैस गैर कानूनी LPG की फिलिंग के हवाले से कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर गैर कानूनी पेट्रोल की फ़रोख्त पर भी जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। ये कब से कर रहे हो भाई ये काम? दूसरा दिन है आज दूसरा दिन है। ये। इससे पहले मशीन तो बड़ी पुरानी है। ये पहले और करता था। पहले और करते थे। किसको फ़ोन मिलाया हुआ है? ये मालिक को। मालिक क्या कहता है? मालिक अभी फ़ोन कर रहा है। नहीं उठा रहा फ़ोन, दोबारा करो फ़ोन। फ़ोन कर रहा है। अभी रीडिंग लिख रहे हो? जी। रीडिंग लिख रहे हो। सर क्या ये मामला है सर? जी, ये इलीगल मिनी पेट्रोल पंप इन्होंने लगाया हुआ है एक शॉप पर, जो कि गैर कानूनी है। अब आपके साथ LPG पे कार्रवाई करते हुए जब हम यहाँ पहुँचें तो ये इलीगल ये भी मौजूद है, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और इस यूनिट को हम अपने दफ्तर में जो है रखेंगे जब तक अदालत इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर देती। अच्छा, ये ना चाइल्ड लेबर भी है। आपकी एज कितनी है? कितनी उम्र है? पता नहीं, उम्र का नहीं पता, पर ये चाइल्ड लेबर है। चेहरे से जो नजर आ रहा है, हाँ जी, दाढ़ी मूछ भी अभी तक नहीं आई और ये चाइल्ड तो ज़हर ये दोहरा जुर्म है। एक तो गैर कानूनी पेट्रोल की फिलिंग है, दूसरा एक जो है वो चाइल्ड लेबर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या होगा सर? अब इसको उखाड़ेंगे आप? जी बिल्कुल, इसको उखाड़ेंगे और इसको भी साथ लेकर जाएंगे, पुलिस का मेहमान बनाएंगे। पुलिस का मेहमान बनाएंगे। अच्छा सर, इसके साथ साथ जुर्माना भी होगा। ये मेरे ख्याल से जी मालिक साहब की कॉल आ गई है। मालिक की कॉल है जी, लाउड स्पीकर पे करो। क्या कहते हो? हेलो हेलो। ये जी जो पंप का मालिक है उसकी कॉल है। चलो करें। मलिक जावेद मलिक जावेद साहब है जो मालिक है। जरा बात कराएं हमारी जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जावेद साहब, ये आपने गैर कानूनी पंप जो है वो उसका लगाया हुआ है, सिविल डिफेंस कार्रवाई करने आया है जी, क्या कहेंगे? हेलो। अच्छा जी, उन्हें हमारी बात ही समझ नहीं आ रही। एक दफ़ा फिर दोहरा देते हैं कि जावेद साहब, यहाँ पर आपका पंप है, आपने यहाँ गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल के जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। सिविल डिफेंस यहाँ आया है, आपके पंप के ऊपर कार्रवाई करने आया है। आपने 2 जुर्म किए हैं, एक तो गैर कानूनी पंप है, दूसरा जो है आपने चाइल्ड लेबर उसको रखा हुआ है। अब आपको समझ आई है? जी, सिविल डिफेंस आई हुई है जी। जी हेलो। और जी कॉल डिस्कनेक्ट उन साहब ने, पहले उन्हें 5-7 मिनट समझ नहीं आ रही थी, अब समझ आई है तो उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है। तो कोई बात नहीं, ज़ाहिर है एक जुर्म हो रहा है और सरेआम हो रहा है। स्टोर किया हुआ था ये जी, हम अंदर दाखिल होते हैं जी, और ये यूनिट है जी जो बाहर दिखाने के लिए रखा हुआ है, और ये बाकायदा एक पाइप जा रहा है और ये पाइप से अंदर, और इसके अंदर जी पेट्रोल इसके अंदर मौजूद है। और ये भी ख़तरनाक है सर, देखें किसी वक्त आग इसको पकड़ सकती है और ये कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। जी बिल्कुल जी, ये बाज़ लोगों ने प्लास्टिक की बड़ी बड़ी टैंकियाँ रखी हुई हैं और बाज़ लोगों ने इस तरह के ड्रम रखे हुए हैं। तो बहरहाल सिविल डिफेंस बिला इम्तियाज़ जितने लोग भी जहाँ भी कर रहे हैं, तो अपने महदूद वसाइल में रहते हुए ये इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अमल में ला रहा है और इंशाअल्लाह ये कार्रवाइयाँ होते रहेंगी, क्योंकि हमारा मकसद इस सोसाइटी को सेफ बनाना है, दूसरे लोगों के जानो माल को महफूज बनाना है। अब ये देखें ना जी सर, ये कितना इसने दस्ती तरीका, सड़क चलती सड़क है, यहाँ पर पेट्रोल स्टोर किया हुआ है, यहाँ से एक पाइप लगा कर जो है वो लगाया हुआ है। तो हम ये जी इसको खोल रहे हैं जी, महकमा सिविल डिफेंस के जो मुलाजमीन हैं इसको खोल रहे हैं, चेक कर रहे हैं इसको।
इस वक्त खोल रहे हैं इसको। और सर अब ये ड्रम भी और ये यूनिट भी हम सारा सब कुछ आप जब्त करेंगे, ड्रम भी और ये यूनिट भी? नहीं, ड्रम वगैरह इनका यही रहेगा। हम सिर्फ इनका जो यूनिट है, जो डिस्पेंसर की यूनिट है, तो इसी को ही हम ले जाएंगे। जो इनका जब वो यूनिट ही नहीं होगा तो किस तरह से बेचेंगे फिर ये देखें जी, ये इसमें से पेट्रोल भी निकला है और ये इसको अपने कब्ज़े में ले रहे हैं। और ये कब्ज़े में लेकर सिविल डिफेंस एहलकार जो हैं, सिविल डिफेंस अफसरान जो हैं, इस यूनिट को अपने कब्ज़े में ले रहे हैं। नाज़रीन, यकीनी तौर पर ये आए रोज़ हादसात का बायस बनते हैं। हम आए रोज़ सुनते हैं कि कहीं सिलेंडर धमाका है और कहीं गैर कानूनी जो पेट्रोल की फिलिंग है उससे हादसात रूनुमा होते हैं। और शहरी जो हैं वो उनकी ज़िंदगी, उनकी हिफाजत ज़रूरी है और ये इसको जो है वो उठा रहे हैं। अब ये पूरा जो यूनिट है, ये जो फिलिंग यूनिट है, इसको महकमा सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं वो अपने कब्ज़े में ले रहे हैं। और कब्ज़े में लेने के बाद इसको अब जो है वो इनके ऊपर FIR भी दी जाएगी और फिर ये अदालत की तरफ से जो है इनको जुर्माना किया जाएगा। ये तो मुकम्मल दस्ती से एक यूनिट बना कर रखा गया है। इसके ऊपर सर कौन सी दफ़ात लगती है? इस पर 26/44 पेट्रोलियम रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नॉन बेलेबल है? नहीं है तो बेलेबल गालबानो, अदालत ज़मानत ले लेती है। एक सर ये जो यूनिट इस तरह के जाली जो यूनिट बना कर देते हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई है? कोई ऐसी रूटीन में नहीं है। वैसे हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। कानून साजी इसमें बेहतर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ज़रूरत है। जहाँ बन रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन हो, बिल्कुल होनी चाहिए। और बेचने वाले के खिलाफ हो रहा है तो बनने वाले के खिलाफ भी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हमने अफसरान बाला के नोटिस में ये चीज़ लाई है। और LPG के हवाले से हमारे डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब जैकब नवाज़ चौधरी साहब हैं, जो पाकिस्तान में LPG की कानून साजी के हवाले से जिनकी बहुत ज़्यादा वर्किंग है और इस सोसाइटी को महफूज बनाने के लिए शब रोज़ कोशा हैं। सिविल डिफेंस भी इसी पैराहे पर और इसी मुहिम पर है कि हमारी सोसाइटी को महफूज से महफूज तर बनाया जाए। सर कहा जाता है सिविल डिफेंस जो है ना वो कार्रवाई करती है, अच्छी बात है, आप शहरियों की जान को बचा रहे हैं, अवेयरनेस भी दे रहे हैं, आज भी आपने कार्रवाई की, मगर बड़े मगरमच्छों पे हाथ नहीं डाला जाता। जहाँ एजेंसीज़ हैं पूरी की पूरी, जहाँ पर ये बन रहे हैं यूनिट, जहाँ से ये पेट्रोल ख़रीद कर ला रहे हैं, ज़ाहिर है बल्क मिकदार में ड्रम में पेट्रोल आ रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिविल डिफेंस जो लीगल शख्स जो बैठा है उसके ख़िलाफ़ तो ज़ाहिर है कार्रवाई नहीं हो सकती। जो बना रहे हैं उस पर सिविल डिफेंस का जो कानून है, हमारे जो रूल्स हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते, तो उसके लिए जो दीगर इदारे हैं ओगरा को चाहिए कि उनके मुतालिक भी ऐसा कोई लाहे अमल बनाना चाहिए। जिस तरह नाकिस सिलेंडर जो लोग बना रहे हैं गुजरांवाले या दीगर जगहों पर, इसी तरह जो लोग ये इलीगल यूनिट बना के दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो सिविल डिफेंस के चूँकि डोमेन में नहीं आते, इसलिए हम अपने दायरा कार तक महदूद रहें। दायरा कार तक महदूद है जी। कानून साजी की ज़रूरत है जी, बड़े मगरमच्छों के ऊपर और जो बड़ा इस हवाले से मुलव्वस हैं, जो इसके बुनियाद हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हमने गैर कानूनी रीफिलिंग के हवाले से बताया कि किस तरह शहर के अंदर गैर कानूनी रीफिलिंग जारी है, वो LPG की रीफिलिंग हो और उसके साथ साथ पेट्रोल की जो है वो फिलिंग हो गैर कानूनी तौर पर किस तरह जारी है। सिविल डिफेंस के जानिब से जो है वो यहाँ पर रेड भी की, बहुत से ऐसी शॉप्स थी जहाँ पर इससे कबल भी मुकदमात भी हुए और उनको जुर्माने भी हुए, मगर उसके बावजूद धंधा जो है, जो कारोबार है, गैर कानूनी कारोबार और गैर कानूनी धंधा वो उसी तरीके से जारी है। उम्मीद करते हैं कि इन एक्शन से जो है वो किसी न किसी सूरत में कोई फ़र्क आएगा, आवाम की जानों के साथ खेलने वालों को सज़ा भी मिलेगी और उसके साथ साथ उनको आवाम को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ऐसे मकामात से ना वो अपना सिलेंडर LPG जो है वो रीफ़िल कराएं, ना ही ऐसी खुलेआम जो पेट्रोल बिकता है उसको ख़रीदें। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर की उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।